Hello everyone, welcome to Chess Lab. Today we are going to study electricity. Electricity पहले होता क्या है? What is electricity? ये हम समझेंगे. फिर एक बार हमें ये बात समझ में आ गई तो हमारी मूवमेंट होगी चार्ज के प्रति. What is चार्ज? फिर चार्ज के बाद हमारी मूवमेंट होगी करंट की ओर. करंट के साथ फिर हम बढ़ेंगे पोटेंशियल की ओर. अब पोटेंशियल से हमारा रास्ता तय होगा पोटेंशियल डिफरेंस का. नेक्स्ट हम फिर बढ़ेंगे रेजिस्टेंस की ओर, जहाँ पे आपको ओम्स लॉ देखने को मिलेगा और उससे हम कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे. फिर हम चलेंगे ज्वाइनिंग ऑफ रेजिस्टर्स की तरफ, जो कि आपका दो पार्ट है. एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल. और एट द एंड हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से अवगत होंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वॉट का मतलब होगा कि हम कंसेप्चुअली पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में वॉट के साथ में हाउ भी है. कैसे, क्या तो है ही, साथ में कैसे है. फिर हम चार्ज को उसके बेसिक प्रेजेंस में पढ़ेंगे कि चार्ज एग्जैक्टली एग्जिस्ट कैसे करता है. और फिर हम करंट पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक डिफरेंस होता है, उसको भी हम जानेंगे. और करंट के भी दो टाइप होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. रेजिस्टेंस जो है, इसके अंदर भी हमें दो तरह के रेजिस्टेंसेस पढ़ने हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल. दो टाइप के रेजिस्टेंसेस पढ़ने हैं. फिर हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे किसी कंडक्टर के अंदर हमने क्या लेंथ लिया है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, ये चीजें हम पढ़ेंगे. और एट लास्ट हम क्या करेंगे, रेजिस्टर्स को ज्वाइन करेंगे. इट मींस सीरीज, तो ये सीरीज के अंदर ज्वाइन किया हमने और ये हमारी पैरेलल कनेक्टिविटी हुई. और एट लास्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी ये एनर्जी का हम यूज कैसे कर रहे हैं अपने लाइफ में. ठीक है, इन चीजों के ऊपर आज हम बेसिकली फोकस करेंगे. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं तो हमें जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो होती है इलेक्ट्रॉन के बारे में. अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप जान के चलिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना के बराबर नॉलेज होगी. यानी अगर देखा जाए तो ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो हम इलेक्ट्रॉन को पहले समझें
इससे पहले हम मैटर की तरफ देखते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ दुनिया में अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस कहाँ पे है? क्या बस सर्किट्स में ये बल्ब जल रहा है? क्या बस इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे है? बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अगर कहें हम, इसको हम कह सकते हैं नैरो व्यू, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ अपने घर के बोर्ड्स के ऊपर देखें, सर्किट्स के टर्म्स में देखें, तो ये नैरो कंसेप्ट है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी को हम ब्रॉड व्यू में देखेंगे, ब्रॉड व्यू क्या बोलता है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस आपको हर जगह ही नजर आएगा। देखो, दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये पूरा ब्रह्मांड है। इतना छोटा तो ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर मैटर, अच्छा, ये ऊपर क्लाउड्स है। क्लाउड्स कभी देखा आपने कि बरसात के टाइम पे लाइटनिंग भी होती है? लाइटनिंग देखते हुए होती है। तो बेसिकली हम बात करें कि जहां भी मैटर है, जहां भी मैटर है, हर हाल में वहां क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जहां इलेक्ट्रॉन है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इस चीज को देखते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन का यूज कहाँ कर पाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं वही इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है। इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड में भी है। तो आप समझ सकते हो ब्रह्मांड में पूरी इलेक्ट्रिसिटी है। और ये लाइट जो आपके सूरज से आ रही है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना, इसको कहते हैं ना लाइट को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वर्ड आया ना इलेक्ट्रो, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो है। नहीं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। ब्रॉड व्यू में हम देखें तो क्या हम में इलेक्ट्रिसिटी है? बिल्कुल है। हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। अगर नहीं मौजूद होती ना, तो ये जो चल रहा होता है ईसीजी, ईसीजी है ना, और यू आर नॉट, ये जो हार्ट की जो ग्राफ है, तो ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी हर जगह ही मौजूद है। एक फिश भी आता है, फिश भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉड व्यू में हर जगह पे मौजूद है। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फिजिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज। मैंने क्या बोला? फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज। फिजिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज। तो क्या है भाई फिजिकल फेनोमेना? देखिए, ये रहा क्लाउड और ये रही लाइटनिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे ये एक फिजिकल फेनोमेना है, नेचर में आप देख पाते हो उसको, है ना। तो इस तरह के कोई भी चीजें, मान लो कि ये आपने
बल्ब लगाया, सोच रहे होंगे ये डिनोट करता है एसी को, यानी जो आपके घर पे 220 वोल्ट आता है। लगाया, ये बल्ब जलना शुरू हो गया, इसका क्या मतलब होगा? ये भी फिजिकल फेनोमेना है। तो हर वो चीज है पर इसमें चार्ज एसोसिएटेड है। अब इस चार्ज के बारे में पहले पढ़ें तभी तो ये चार्ज मान लो ये चार्ज के साथ एसोसिएटेड है। अभी ये डिस्चार्जिंग में नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिकली दिखा रहा था कि आपको चार्ज एसोसिएशन होगी हर हालत में, यानी चार्ज से जो भी चीजें एसोसिएटेड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक बोले तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप स्टडी करते हो उसमें जो चार्जेज है, जो भी चार्जेज है वो एट रेस्ट, चार्जेज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे होंगे। तो अगर आप इसके बारे में देखना चाहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये है ना आपके आपके ये कॉम्ब होता है, ठीक। और कॉम्ब के पास आप छोटे छोटे पीसेज रख दो, पेपर के, पेपर के छोटे छोटे पीसेज रख दो। आप क्या करोगे कि इनको जब आप ना रब करोगे, जैसे कि ये हेयर के साथ में इसको रब किया, हेयर के साथ, तो हुआ क्या बेसिकली, बेसिकली आपका हुआ कि कॉम्ब के अंदर एक चार्ज डेवलप हो गया, कुछ मान लो। अब ये जो पेपर है वो भी क्या है, बेसिकली मेटल है, तो इसके अंदर भी माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसमें भी चार्जेस है, तो क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये सारे इस पर चिपक जाएंगे, है ना। तो ये एक तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये सर मैं और डीपली समझना चाहते हैं चीज को, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसके लिए क्लास 12 में आना होगा, एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ाऊंगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चिंता मत कीजिए। अब है डायनेमिक, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी डायनेमिक वर्ड का ही मतलब होता है बेसिकली मूवमेंट और चेंज। मूवमेंट से अच्छा होगा कि आप इसके लिए चेंजिंग वर्ड का यूज करें। चेंजिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, देखो ये है आपका बल्ब, ये है आपकी बैटरी, और ये आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही ऑन करेंगे तो होगा क्या, चार्ज जैसे मूव करना शुरू कर देगा कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगी, फिर ये ऐसे ऑन करते हुए पूरा अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, कि डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि जब आपकी ये चार्ज फ्लो करने लगे, देखिए चार्ज फ्लो कर दिया ना, इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर रही थी, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हैं, एक स्टैटिक है एक डायनेमिक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि चार्ज क्या होता है।
चार्ज बेसिकली होता क्या है? तो चार्ज है, मैं कम लिखूंगा अगर आप एक काम की चीज लिखूंगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अट्रैक्ट, क्या करता है ये? अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। अपने लिए सर ग्रेविटेशन पढ़ा रहे था? नहीं, ये आपके समझने के लिए, यानी ये अगर देखा जाए तो एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या अट्रैक्ट और रिपेल नहीं भी अगर आगे पढ़ें, इतना पढ़ लें तो आपको मैं समझा सकता हूँ। ठीक, चार्ज जो है वो क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट मीन्स दैट ये एक बॉडी है, मैं इसमें अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर मान लो मैंने दो पॉजिटिव चार्ज डाले तो दो नेगेटिव चार्ज डाले। अब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया बेसिकली इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज, इसी पॉजिटिव चार्ज के बारे में आप बात करते हो क्या, और ये नेगेटिव चार्ज इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हो क्या? कुछ कुछ मामलों में हाँ और कुछ मामलों में ना। सबसे पहले अगर कहें कि चार्ज कुछ होता है, तो चार्ज कुछ भी ऐसी चीज होती नहीं है। चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होता है ना? चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी को होता है। चार्ज इज ऑन एनी बॉडी। इलेक्ट्रॉन होता है मगर चार्ज नहीं होता, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर एग्जिस्ट क्या करता है? तो एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन। यानी मैं अगर बोलूँ यहाँ पे, तो ये जो बॉडी है इसमें मान लिया मैंने कितने भी प्रोटॉन हो कितने भी न्यूट्रॉन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। अब जो बेसिक होता है इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस बॉडी में 4 प्रोटॉन थे, 4 प्रोटॉन, और इसके साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था? ये न्यूट्रल था ये बॉडी। अब हुआ यूं कि किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया? बाहर हो गया। अब इसके ऊपर देखो, तो अभी भी 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3। यानी क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब हम कहेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर आगे बोले तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसमें मान लो आप 4 प्रोटॉन और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन में एंटर हो गई तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हम कहते हैं कि इसमें क्या हो गई? एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। चार्ज की खोज किसने की थी? मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आपको पता ही होगा काइट वाली एक्सपेरिमेंट में, क्लास 8 में पढ़ा था ना, वो काइट उड़ा रहे थे, चाबी डाल दी थी उसमें, चार्ज हो गया था ये। जब उसको इन्होंने हैंड से टच किया तो उनको शॉक लगा था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं
कि चार्ज करते हैं किसी भी बॉडी को, चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। या तो हम कंडक्शन का मेथड अपना सकते हैं, या इंडक्शन का मेथड अपना सकते हैं, या रबिंग का मेथड अपना सकते हैं। कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग। कंडक्शन क्या हुआ, जैसे ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। मान लो ये बॉडी ए है, अब इसमें कुछ चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, तो मैंने क्या किया, इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर करवा दिया। तो ये क्या हुआ, आपस में हमने टच करवाया, तो यहाँ पे किस चीज की प्रोसेस हुई, कंडक्शन की। अब एक और तरीका है, मान लो ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, हमने क्या किया, इसको पास ले आए और किसी भी तरह से हमने इसके पास ले आया, हमने इन दोनों बॉडीज को, हमने कुछ में अर्थिंग वगैरह कर दी और इसको हटा दिया, क्या हुआ, इसमें एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को आपस में टच ना करें। और लास्ट है रबिंग। रबिंग क्या होता है, रबिंग के अंदर होता है कि आपने क्या है, ये एक बॉडी ए होगी, इसके ऊपर आपने दूसरी बॉडी बी से इसके ऊपर रब कर दिया। अब आप जब इस ए और बी दोनों को हटाओगे तो देखोगे ए के ऊपर भी कुछ चार्जेज आ गए, बी के भी ऊपर कुछ चार्जेज आ गए। ठीक है, हुआ रबिंग। यानी क्या हुआ, किसी भी चीज में चार्ज का प्रोडक्शन कर, तो आप समझ गए कि देखो जो भी बॉडी चार्ज हो रही है वो बेसिकली क्या हो रही है, बेसिकली है सो वो चार्ज हो रही है। यानी इट मीन दैट ये किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक बॉडी होगी, तो मैंने शुरुआत में लिखा था, अगर आपको याद हो तो, इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, है ना, बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। तो ये क्या करेगी, ये एक बेस बॉडी को अपनी ओर रिपेल करेगी कि नहीं करेगी, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये इसके, अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई इस बॉडी की, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली है, और ये मान लो निगेटिवली चार्ज है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगी, इस बॉडी को ये आपस में अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं। तो ये तो आपको पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक, तो ये आपकी बेसिकली बच्चों आज कुछ बेसिक हुई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि हमने क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को मैंने स्टार्टिंग करने से बोला था इलेक्ट्रॉन, और आज एंड भी कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये आज मैं एंड कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगले क्लास में हम इंट्रोडक्शन के पार्ट से आगे निकलेंगे। मैंने कुछ 4-5 टॉपिक्स चार पांच कुछ प्लेटफॉर्म लिखवाए थे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसी अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।